सभी शिक्षार्थियों का हिंदी पीरियड में हार्दिक स्वागत है। आज जो विषय पढ़ने वाले हैं उस विषय का नाम है अभिनव मनुष्य। रामधारी सिंह दिनकर जी जो प्रगतिवाद के सुप्रसिद्ध कवि हैं, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, उनके द्वारा विरचित कुरुक्षेत्र काव्य कृति से प्रस्तुत पद्यांश अवतरित है। इस पद्यांश को सर्वप्रथम हम वाचन करते हैं। संकेत है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार। तो सर्वप्रथम वाचन करते हुए फिर इस पद्यांश की आपको व्याख्या बताते हैं। है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्साया भी गहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीम भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या क्यों भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि सुमान। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज मान, मातृवाचक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानो चलाए भी पुरानी राह। तो इस पद्यांश की व्याख्या सर्वप्रथम संदर्भ लिखते हैं। संकेत के रूप में मैंने लिख दिया है बहुत से लेकर के पुरानी रात तक, जितना कि मैंने वाचन किया है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक से अवतरित है, जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा विरचित कुरुक्षेत्र काव्य कृति से संकलित है। तत्पश्चात प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि दिनकर जी ने आधुनिक मनुष्य की जो भौतिक क्षेत्र में उसने प्रगति की है, किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति उस दृष्टि से नहीं कर पाया है जैसे कि होनी चाहिए। इस संदर्भ में अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं। और तत्पश्चात व्याख्या है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। इन काव्य पंक्तियों में जो कुछ शब्द आए हैं उनसे नजर डालते हैं। तो उद्दाम शब्द है, उद्दाम का मतलब है तीव्र, निष्काम का मतलब है निष्फल, और वाची का मतलब है मौखिक। दग्ध कर कष्ट देकर, कष्ट पहुंचाकर। तो इन शब्दों को दृष्टिगत रखते हुए व्याख्या देखें। है बहुत धरती पर अमृत की धार। इस पृथ्वी पर अमृत की धार का तात्पर्य है उपदेशों की वर्षा। अमृतमयी उपदेश ज्ञान की चर्चा इस पृथ्वी पर अनेक महापुरुषों ने कई प्रकार से सभी को अपने उपदेशों से अभिषेचित किया है, सुनाया है, समझाया है। और इस धरती के लोगों ने सुना भी, पर नहीं अभी तक सुशीतल हो सका संसार। लेकिन उस अमृतमयी ज्ञानोपदेश की को सुनकर यह संसार के लोग अभी तक सुख, सुकून एवं शांति की अनुभूति नहीं कर पाए, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा को सुनकर जिस परमानंद की अनुभूति मनुष्य को करनी चाहिए, सुख सुकून की अनुभूति करनी चाहिए, वो अभी भी नहीं कर पा रहा है। उसका कारण एकमात्र यह है कि भोग लिप्सा, भौतिक सुख संसाधनों को पाने की प्रबल इच्छा, तीव्र गति से अभी भी इच्छा इस मनुष्य के हृदय में, मन मस्तिष्क में सदैव विद्यमान है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। और इस प्रकार से यह मनुष्य की जो असहाय, बेसहारा और निष्फल भावना है, वो निरंतर बहती चली जा रही है। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, चाहे पितामह भीष्म हो या धर्मराज युधिष्ठिर या स्वयं ईश्वर महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, सम्राट अशोक, महात्मा गांधी, प्रभु ईसा मसीह, इन सभी महापुरुषों को
यह आधुनिक मनुष्य अपने से श्रेष्ठ मानता है और इनके सामने नतमस्तक भी होता है। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निश्चय मान, सभी को अपने से श्रेष्ठ मानते हुए इनके सम्मुख नतमस्तक होता है, प्रणाम करता है, नमन करता है, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। लेकिन इस प्रकार से उसके द्वारा किया जाने वाला नमन, नतमस्तक होना, यह मात्र मौखिक है, वाचिक है, दिखावा है। कहने का आशय कवि का यह है कि यदि हम इन महापुरुषों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अमल में ला सके तो यह वास्तविक सम्मान होगा, और यदि हम केवल इनके जयंती पर और इन महापुरुषों के गुणों को स्मरण करके नतमस्तक हो जाते हैं तो यह केवल दिखावा मात्र है। अर्थात इनके सिद्धांतों को, इनके जो उपदेश हैं, इन्होंने जो कार्यक्षेत्र में किया है, कृतित्व जो महान है, इसी प्रकार से ऐसे कार्य हमें भी करने की प्रेरणा अपने जीवन में लेते हुए अवतरित करना चाहिए। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुग्धा, यह आधुनिक मनुष्य दूसरों को कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से निरंतर प्रयत्नशील रहता है और जिसका परिणाम कि स्वयं दुख और कष्ट उसे सहन करने पड़ते हैं। जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। इस आधुनिक मनुष्य ने यद्यपि अनेक ज्ञानोपदेश, अमृतमय उपदेश को सुना है, महापुरुषों के व्यक्तित्व से प्रेरणा ली है, श्रेष्ठता स्वीकार की है, लेकिन पूर्ण रूपेण अपने जीवन में उन सिद्धांतों को, उन अमृतमय ज्ञानोपदेश चर्चा को जीवन में अवतरित न करने के कारण वह अभी भी पुरानी राह ही चला जा रहा है। भौतिक सुख समृद्धि पाने के लिए सदैव लालायित रहता है। यही कारण है कि जो आध्यात्मिक प्रगति से इस आधुनिक मनुष्य को सुख, शांति, सुकून मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार से इस पद्यांश पर आधारित आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिन्हें आपको गृह कार्य में करना है। व्याख्या हमने बताई, इसे तैयार करना है। आज इतना ही। श्रेष्ठ के वीडियो में धन्यवाद।